नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दुनिया। शाह ने बताया रिटायरमेंट प्लान का प्राकृतिक खेती करूंगा, इससे बीमारियां नहीं होती, वेद और उपनिषदों का अध्ययन करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अपना रिटायरमेंट प्लान बताया। उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन वेद, उपनिषदों और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। शाह ने कहा कि कई प्राकृतिक खेती एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग है जिससे कई तरह के फायदे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप, नोएडा गाजियाबाद में 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए, रिएक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता। दिल्ली में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। यहां रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी और इसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के जिंद और बहादुरगढ़ के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी 10 सेकंड तक झटके आए। बीते 6 महीने में दिल्ली और एनसीआर में तीसरी बार भूकंप आया है। इससे पहले 19 अप्रैल और 17 फरवरी को भी भूकंप आया था। मुंबई के आकाशवाणी विधायक गेस्ट हाउस की कैंटीन में खराब खाना पर फूड डिपार्टमेंट ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने कैंटीन से पनीर, चटनी, तेल और दाल के सैंपल लिए हैं। अधिकारी ने बताया कि इन्हें लैब भेजा जाएगा और रिपोर्ट 14 दिनों में आएगी। तब तक के लिए कैंटीन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। फूड विभाग की तरफ से यह कार्रवाई शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की शिकायत पर की गई है। दिल्ली में तेज बारिश, 6 फ्लाइट डाइवर्ट। गुरुग्राम में गाड़ियां तैरने लगी, लोग डूब रहे हैं। एमपी हरियाणा में नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को खराब मौसम के कारण 6 फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया। 4 फ्लाइट जयपुर भेजी गई और 2 फ्लाइट लखनऊ डाइवर्ट हुई है। कुछ रूट बदलाव किए गए हैं और कुछ उड़ानों में देरी भी हुई है। तेज बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कों पर पानी भर गया और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गाड़ियां पानी में तैरती दिख रही है। सड़कों पर चल रहे लोगों की कमर के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट 2 दिन बाद सार्वजनिक की जाएगी। मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है। नियमों के मुताबिक हादसे के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवालों से इसकी जानकारी दी गई है। एक दिन पहले खबर आई थी कि एएआईबी ने प्राइमरी जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है और ये रिपोर्ट शुरुआती जांच के मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक से मौत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 40 दिनों में हार्ट अटैक के 23 मौतें हो चुकी है और इनमें से 6 की उम्र 19 से 25 साल के बीच थी। वहीं 8 की उम्र 25 से 45 के बीच थी। उधर बेंगलुरु के जयदेव अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में 8% का इजाफा है। डॉक्टरों ने बताया कि बढ़ते मामलों के बीच हासन और आसपास के जिलों से कई लोग एहतियाती जांच के लिए आ रहे हैं। मैसूर के भी जयदेव हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से जुड़ी जांच के लिए रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य की 60 जेलों में 39,527 कैदी थे, जबकि उनकी क्षमता 27,184 कैदी की है। ये आंकड़ा मई 2025 तक के है। राज्य विधान परिषद ने बुधवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में फडणवीस ने कहा कि मुंबई सेंट्रल जेल की क्षमता 999 कैदियों की है, लेकिन वहां क्षमता से 3 गुना ज्यादा कैदी है। हरियाणा सरकार 250 साल पुराना मंदिर कुर्क करेगी। नोटिस भेजकर कहा 7 दिन में 1.36 लाख जमा करो वरना सील करके बेच देंगे। हरियाणा में सरकार ने 250 साल पुराना मंदिर कुर्क करने की चेतावनी दी है और इस बारे में फरीदाबाद नगर निगम ने 7 दिनों का टाइम दिया है और यह मामला प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करने से जुड़ा हुआ है। नगर निगम ने मंदिर को 1.36 लाख रुपए का टैक्स जमा करने को कहा है। नगर की ओर से यह नोटिस मिलने के बाद मंदिर समिति की पदाधिकारी चिंता में है। समिति पदाधिकारियों के अनुसार 2 माह पहले भी नोटिस भेजा गया था और जिसे रद्द करार दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, संसद को निर्देश नहीं दे सकते, कानून बनाने और बदलाव करने का काम उनका। बीएनएस की धारा हटाने की याचिका खारिज।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका के पास संसद को कोई कानून बनाने या निरस्त करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले साल हुए जानलेवा हमले के दौरान सुरक्षा में चूक के आरोप में सीक्रेट सर्विस के 6 एजेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। यह जानकारी एबीसी न्यूज के अधिकारियों के हवाले से दी गई है। यह कार्रवाई ट्रंप के हमले का 1 साल पूरा होने से 4 दिन पहले हुई है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में 13 जुलाई 2024 ट्रंप पर गोली चलाई गई थी और यह गोली ट्रंप के कान को लगती हुई निकल गई थी और वह घायल हो गए थे। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।